जिस मुल्क ने दुनिया को कोरोना बांटा और जिस मुल्क को कोरोना से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, अब वो दो मुल्क जंग के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। कोरोना काल में अमेरिका और चीन के रिश्ते सबसे बुरे दौर में पहुंच गए हैं। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सबसे बड़ी धमकी देते हुए अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। कोरोना से हुई तबाही पर अमेरिका अब आर पार के मूड में है, ड्रैगन से बदला लेने को बेकरार है। ट्रंप का यह गुस्सा दुनिया ने पहली बार देखा, इसीलिए बीजिंग तक खलबली है। अब धैर्य जवाब दे रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सीक्रेट एजेंट अब दुनिया की सबसे बड़ी साजिश के सूत्रधार तक पहुंचने वाले हैं। कोरोना वायरस के महाविनाश से सहमा सुपर पावर अब आर पार के मूड में है। अपनी आंखों से अपने मुल्क को तबाह होते देखने की हद हो चुकी है और इसलिए अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा, अब अमेरिका कोरोना से हुई एक एक अमेरिकी की मौत का बदला लेगा और ये इंतकाम किससे लिया जाएगा, ये भी दो टूक बता दिया दुनिया को। अगर अमेरिका के किसी भी एक नागरिक की जान दुनिया के किसी भी कोने में किसी साजिश के तहत जाती है तो अमेरिका उसका पूरा बदला लेता है। और एक नहीं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। लेकिन कोरोना की वजह से 40,000 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो चुकी है। यह अमेरिका पर किसी भी तरह का सबसे बड़ा हमला है। अपने आप को सबसे बेहतर, सबसे आगे और सबसे श्रेष्ठ मानने वाले अमेरिका में अब सब कुछ बदल चुका है। अस्पताल लाशों से भरे पड़े हैं। रोजाना अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का रिकॉर्ड बन रहा है और ऐसे में अब अमेरिका के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है चीन से बदला। शनिवार को व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में चीन को लताड़ा, वो साफ इशारा करता है कि अमेरिका कोरोना कहर के लिए चीन को ही जिम्मेदार मानता है और अमेरिका को ये लगता है कि 40,000 अमेरिकियों की मौत के पीछे चीन की एक गहरी साजिश है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दे डाली है। ट्रंप की इस धमकी को चीन हल्के में नहीं लेगा क्योंकि ट्रंप ने दोनों ही परिस्थितियों में चीन से बदला लेने की बात कह दी है। कोरोना चीन की साजिश है तो भी और चीन की गलती है तो भी। कहीं अमेरिका का ये इशारा वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो नहीं है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के जासूस भी वुहान की हर रिपोर्ट ट्रंप को पहुंचा रहे हैं। अमेरिका के सीक्रेट सर्विस एजेंट की अभी तक की जांच बताती है कि कोरोना वायरस पर चीन ने दुनिया से सच छिपाया। कोरोना वायरस कैसे पैदा हुआ, किसने बनाया, कहां बनाया, इसका सही जवाब तो ट्रंप के एजेंट्स के पास अभी नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता चला है कि वायरस संकट के पीछे चीन ही सबसे बड़ा विलेन है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है। अमेरिका हर रोज इसकी भारी कीमत चुका रहा है। अमेरिका को डर है कि ऐसा ही चलता रहा तो सुपर पावर की कुर्सी पर ड्रैगन बैठ जाएगा और अमेरिका किसी भी कीमत पर चीन को यह ताज नहीं देना चाहता। अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था में करीब $8 ट्रिलियन का अंतर है। जहां कोरोना वायरस के अटैक के बाद अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है काफी तेजी के साथ पीछे जा रही है, वहीं चीन इस वक्त काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि चीन की तरफ से दावा किया गया है कि उसने लॉकडाउन को हटा लिया है, हालात वहां पर सामान्य है। तो एक तरफ अमेरिका में लॉकडाउन की वजह से हालात इस वक्त पूरी तरह से खराब है, वहीं दूसरी तरफ चीन दुनिया भर के तमाम शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा है और यही चिंता है जो कि इस वक्त अमेरिका और चीन में दुनिया का सुपर पावर बनने की एक अघोषित दौड़ पहले से थी। लेकिन कोरोना वायरस ने इस टकराव को जगजाहिर कर दिया। अमेरिका ने चीन को अलर्ट कर दिया कि अब कोई फर्क नहीं पड़ता, चीन को कोरोना क्राइम की सजा भुगतनी ही पड़ेगी। पूरे वर्ल्ड में चीन के खिलाफ एक आवाज उठ रही है। लोग वहां से इन्वेस्टमेंट अपनी हटाना चाह रहे हैं। मेरे विचार से पूरे विश्व में एक बहुत गुस्सा है और जाहिर है कि अमेरिका कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगा क्योंकि चीन अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि चीन उसकी जगह ले एज सुपर पावर। इससे पहले भी ट्रंप ने बाकायदा एक ट्वीट करके चीन पर कोरोना से हो रही मौतों का सच छिपाने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा था, चीन में अमेरिका से भी ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है, लेकिन चीन ये सच छिपा रहा है। ट्रंप ने ये भविष्यवाणी कर दी है कि चीन में कोरोना अभी और कहर मचाएगा। वैसे चीन में कोरोना के रिवर्स गियर के बावजूद अमेरिका ने ऑपरेशन ड्रैगन पर काम शुरू कर दिया है। ट्रंप ने चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, इटली को साथ लेकर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे जिनपिंग का मुल्क नहीं भेद पाएगा।
अमेरिका के अलावा इन 5 देशों ने चीन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कोई अपनी कंपनी चीन से समेट रहा है, तो कोई कोरोना से हो रही मौत पर चीन से करोड़ों डॉलर का मुआवजा मांग रहा है, तो कोई चीन की इकोनॉमी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इस लड़ाई में चीन को यह बता देना चाहता है कि वो जंग शुरू होने से पहले ही जीत की हालत में है, और शायद यही वजह है कि अपने 40,000 लोगों की मौत के बाद भी अमेरिका चीन को आजमा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दरअसल बड़ी बात यह है कि इस साल अमेरिका में इलेक्शन ईयर है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव होना है नवंबर तक। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, और उनके ऊपर बहुत दबाव है कि चीन को जवाब दिया जाए। किस भाषा में, ये उनको तय करना होगा। कब, ये उनको तय करना होगा। अगली खबर बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्या कोरोना वायरस लैब में हुए गलत एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, या फिर एक लेडी इंटर्न की गलती से वायरस वुहान की लैब से निकला और दुनिया भर में 1,60,000 लोगों को मार गया। ये 2 सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना की डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस पर 2 थ्योरी सामने आई हैं, और इन दोनों ही थ्योरी में दलीलों के साथ कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। वह एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो कोरोना नहीं फैलता। दुनिया भर के साइंटिस्ट, रिसर्चर, मेडिकल इंस्टीट्यूट और यहां तक कि सीक्रेट एजेंट्स कोरोना की वैज्ञानिक पैदाइश पर सॉलिड जवाब तलाश रहे हैं। सबके अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी थ्योरी है। कुछ थ्योरी चीन को विलन बनाती हैं, तो कुछ प्रकृति को। लेकिन इस बीच कोरोना को लेकर एक और चौंकाने वाली थ्योरी सामने आई है, और ये थ्योरी है एक ऐसे नोबेल पुरस्कार विजेता की जिसकी वायरस रिसर्च की दुनिया एहसानमंद है। फ्रांस के जाने माने वायरोलॉजिस्ट और साल 2008 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले ल्यूक एंटोनियो की तरफ से दावा किया गया है कि कोरोना वायरस निकला तो चीन की लैब से ही है, लेकिन यह कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, बल्कि यह सब कुछ हुआ है एक एक्सीडेंट की वजह से, यानी कि एक खोज का गलत नतीजा है, जो कि आज के हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। मॉन्टेनियर के दावे के मुताबिक वुहान की लैब में चीन के वैज्ञानिक HIV के खिलाफ वैक्सीन की खोज कर रहे थे, और उनकी गलती से कोरोना वायरस की खोज हुई। उनकी एक और गलती से यह वायरस लोगों में फैल गया, यानी कोरोना वायरस कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि एक दुर्घटना है। नोबेल विनर मॉन्टेनियर ने कोरोना वायरस को प्राकृतिक आपदा मानने से इनकार किया। उनके मुताबिक कोरोना वायरस में HIV और मलेरिया से मिलते जुलते कई लक्षण हैं, जो ये साफ इशारा करते हैं कि ये वायरस प्राकृतिक तरीके से नहीं बना, बल्कि मैन मेड है, यानी इंसानों की साजिश है। आज की तारीख में इससे बड़ा रहस्य और कुछ नहीं कि कोरोना वायरस इंसानों में कैसे फैला, किसने फैलाया, क्या ये किसी की साजिश है या नेचुरल डिजास्टर। और अब मॉन्टेनियर की थ्योरी ने कोरोना रहस्य को और भी पेचीदा कर दिया है। मॉन्टेनियर ने ही एड्स जैसी लाइलाज बीमारी के लिए जिम्मेदार HIV की खोज की थी। वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान पर मॉन्टेनियर की रिसर्च और पकड़ का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इसलिए मॉन्टेनियर के दावे ने कोरोना पर एक नई बहस छेड़ दी। वैसे मॉन्टेनियर जैसा ही शॉकिंग खुलासा अमेरिका के एक न्यूज चैनल ने भी किया था। क्या एक इंटर्न की गलती से लीक हुआ कोरोना वायरस? क्या वुहान की लैब ही है कोरोना वायरस का बर्थ प्लेस? क्या जिनपिंग के साइंटिस्ट ही हैं कोरोना के गॉडफादर? अमेरिका के बड़े और नामी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज पर कोरोना वायरस को लेकर ऐसा ही एक सनसनीखेज खुलासा किया था, जिसने व्हाइट हाउस तक को चौंका दिया है। फॉक्स न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वायरस का बर्थ प्लेस चीन का वुहान ही है, और यहीं की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से दुनिया में कोरोना फैला। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो ये हुआ कि ये कोरोना किसी ने जानबूझकर नहीं फैलाया, बल्कि इस लैब में काम करने वाली एक इंटर्न की गलती से वायरस पहले वुहान में फैला और उसके बाद पूरी दुनिया में फैलता चला गया, महामारी बन गया। फॉक्स न्यूज ने अपने शॉकिंग खुलासे पर एक स्पेशल रिपोर्ट भी पेश की है, और इस रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में साइंटिस्ट एक बेहद ही सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे थे, और इस मिशन का मकसद था वायरस की खोज से जुड़ा हुआ। लेकिन एक दिन अचानक से इस लैब में एक बड़ा हादसा हो जाता है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वुहान की लैब में सेफ्टी मेजरमेंट का ढंग से पालन ना करने के चलते वहां की एक इंटर्न कोरोना इन्फेक्टेड हो गई। उससे वो वायरस उसके बॉयफ्रेंड में पहुंचा, और फिर इस तरह वुहान की वेट मार्केट में कोरोना वायरस की एंट्री हुई।
चीन हर बार इस तरह की थ्योरी को यह कहकर मानने से इनकार कर देता है कि WHO और बाकी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस किसी लैब में तैयार किया गया है। चीन WHO के पाले में गेंद डालकर खामोश हो जाता है, लेकिन देर सबेर कोरोना क्रिमिनल्स का पर्दाफाश हो ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने इसकी पड़ताल शुरू कर दी है और तब शायद ड्रैगन के लिए दुनिया का कोई भी देश सहानुभूति नहीं रखेगा, बल्कि नफरत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।